हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल अमन त्यागी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये आज की क्लास ट्रिगो की क्लास है। फर्स्ट क्लास है आपकी ट्रिगो की और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपका क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आज की जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण कहने का मतलब है त्रिकोणमिति। इसमें तीन भुजा होती है त्रिकोणमिति में। जैसे त्रिकोण ही पढ़ना है, इसमें एक लंब का होता है, एक आधार और एक कर्ण। चलिए समझते हैं क्या होता है ये। देखिए ये पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल ये हमेशा 90 डिग्री की होती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये कोई एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि ये जो समकोण, यहाँ पे जो समकोण बन रहा है 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, और जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिकोण की। और जो थीटा के सामने वाले जो भुजा होती है ये लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और इसको मान लेते हैं अल्फा। और इसके सामने, इस कोण के सामने की जो भुजा रहती है ये, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी पेन निकाल के एकदम रखिए और पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह से हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये हमारा एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये एंगल थीटा है। इसके सामने जो भुजा है वो ए की, यही है ना, ये ए है, ए की सम्मुख भुजा है। ठीक है, सामने वाले सम्मुख भुजा एंगल ए की है। ठीक है, एंगल ए की सम्मुख भुजा। और ये जो है, ये जो हम यहाँ से तीर बनाए हैं, ये एंगल ए की संलग्न भुजा है। ठीक है, हमेशा संलग्न कहने का मतलब है कि ये आधार हो गया, एक ही है। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको साइन ए साइन बी करके जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आधार में जो संलग्न भुजा है वो आधार हो जाती है, जो सम्मुख भुजा है वो लंब हो जाती है। और बाकी ये जो बच गया है तो पता है कि ये कर्ण ही हो जाएगी, और क्या, दूसरा तो हो नहीं सकता। इसमें तीन ही चीज़ है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। त्रिकोण में क्या है, इसमें लंब, आधार और कर्ण, ये तीन चीज ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, और इसी से हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, और जो भी है सब यही है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हालांकि हम आपको ये बात बताते चले कि पाइथागोरस जब पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले से भी हमारे गुरुकुल में ये पढ़ाया जाता था त्रिकोणमिति। और इनको महर्षि बौद्ध ऋषि पढ़ाते थे, और उस समय इनका इस प्रमेय का नाम था बोधायन प्रमेय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दिए। ठीक है, हालांकि एग्जाम में कोई आने वाला नहीं है, पढ़ना है आपको पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो ये बोधायन प्रमेय था, आगे जाके कोई चोर चोटा था, इसको चोरा के कर दिया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। देखिए चलिए ध्यान देते हैं। ये हमने बताया था एंगल ए है, बी है और ये सी है। चलिए ए ये हो जाता है कर्ण, बी ये हो जाता है आधार, और ये सी ये है आपका लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधार मीन्स किसी का भी घर है वो बिना बेस के तो बन नहीं सकता है। लंब है, ये आपके दीवार हो गए घर के सारे। और ये जो कर्ण है, जो एंगल दिया जाता है, जो छत वगैरह बनाते हैं तो उस पर ढालते हैं, वो किसी एंगल से ही। अगर आपको पानी ऊपर से उतारना है तो कोई एंगल देंगे तब ना पानी छत से गिरेगा।
तो बस यही है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका कुछ बेसिक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसमें 6-7 तरह के हैं, 6 तरह के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, उस पर हम जरा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो जरा यहाँ देखेंगे, पहला होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, इसके बाद होता है, इसके सामने सामने हम लिख देंगे, ये होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और ये है आपका कॉट थीटा। सामने सामने इसलिए लिख दिए कि टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। अब जरा सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे और बिहार बोर्ड वाले दोनों, यहाँ पे कोई लैंग्वेज का वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, इसका एक ट्रिक है, अगर हमको नहीं आता एग्जाम में, बट ये ट्रिक याद रहेगा तो हम उससे यहाँ से निकाल सकते हैं। जरा देखिए, देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये सीबीएसई वालों के लिए था। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और हम लोग क्या बोलते हैं बिहार बोर्ड में, है ना, लाल बटे काका। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, ज्यादातर ये यूज होता है, ये भी कर सकते हैं, बोलने के ऊपर है। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अभी हम फिर बताने वाले हैं। देखिए, साइन थीटा का होता है P/H, हम बड़ा में लिख देते हैं, ठीक है, P/H। कॉस का होता है B/H। टैन थीटा का होता है P/B। मीन्स ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका कर्ण, तो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। B का मतलब बेस, इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण। P/B का मीन्स है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब बट्टा आधार, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये साइन उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा है। तो जरा यहां ध्यान देंगे, ये हो जाएगा जस्ट जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H/P, यानी कि कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा, ये कॉस है, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, B/H, यानी कि आधार बट्टा कर्ण, ओके। और ये लास्ट है आपका टैन थीटा, तो इसका उल्टा क्या है, कॉट है, कॉट थीटा है, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, B/P। तो जरा यहां देखेंगे, आधार बट्टा लंब। हमारे ख्याल से यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। और इसी को हम अभी आपको बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये वाला क्या है आपका साइन थीटा है, साइन थीटा है P/H। ये जो पोर्शन है ये आपका है कॉस थीटा, जरा ध्यान देंगे, B/H, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला था ये क्या था आपका टैन थीटा, टैन थीटा देखिए P/B है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, जस्ट इसका उल्टा हमने क्या कहा था, इसका उल्टा वो है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है। तो यहाँ से जरा ध्यान देंगे, ये आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P। कहते ना साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो H/P नीचे से ऊपर आएंगे। ये दूसरा हो जाएगा सेक थीटा H/B, और ये तीसरा हो जाएगा आपका कॉट थीटा B/P। इतनी करने की जरूरत नहीं है, बस अगर नहीं आपको दिमाग में आए
तो जब भी टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में हॉल में हो, बस यहाँ पे लिख लेना है पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या नहीं तो लिख लें कॉपी में, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हमने बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसी तरह से यहां ध्यान देंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा, बढ़िया। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस यही होता है। ठीक है, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, बट इसका तो यहाँ उल्टा नहीं है ना, तो इसका उल्टा कॉट होता है, तो उसमें पता चलेगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां देखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा। और एक और है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कहते हैं ना इसका उल्टा होता है, तो बस ऊपर नीचे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। अब जरा ध्यान देंगे कि इससे भी यहां से भी एक आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जरा मिटा देते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, इसको हम मिटा देते हैं और इस पे हम फोकस करते हैं। आपका ध्यान दीजिए, ये कहाँ है। चलिए हम आपको LHS और RHS वाला भी कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ देखेंगे ये इज इक्वल टू है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इसको उठा के अगर इधर हम फेंकते हैं तो ये क्या चल जाता है, माइनस में। अगर ये यहाँ पे माइनस है और इज इक्वल टू है, अगर इसको उठा के इधर फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में। अगर गुना है, ये इज इक्वल टू में है, अगर इसको इधर उठा के फेंकते हैं तो ये बन जाता है भाग में। जस्ट उसी तरह से सेम अपोजिट, अगर इधर भाग है तो इसको उठा के फेंकेंगे तो गुना हो जाएगा। अगर ये प्लस है, जोड़ है, योग है, इसको उठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जो अंतर हम लोग बोलते हैं। ये माइनस है, इसको उठा के इधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, जस्ट उल्टा रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बता दिए क्योंकि इसका यूज इसमें बहुत ज्यादा होता है। चलिए यहां देखिए, तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो जरा हम यहां पे देखेंगे, साइन थीटा ये क्या है, 1 बाई कॉसेक है, तो ये आपका भाग में है। ठीक है, ऐसे भाग ऐसे होता है 4/5, तो ये भाग में ही है ना, तो बस यही है। ठीक है, भाग में है, तो ये भाग में है। अगर इसको हम इधर उठा के फेंक देंगे, अल्टी पल्टी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा। जस्ट इसी तरह से ये क्या है, कॉसेक है, कॉसेक थीटा। अब ये साइन है, इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, इनटू में। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते थे कि अगर जब प्रूफ करने के टाइम में अगर आपको आए तो ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और एक नंबर ये क्वेश्चन में आपका पूछ देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे ऐसे करके फिर दे देगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या रहेगा, तो बस यहाँ पटाख से आंसर मार देना है, और क्या।
ऐसे करके रहेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या था हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। सेम प्रोसेस है, cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बस उसी तरह से अगर sec को हम यहाँ पे लिखते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो जरा ध्यान दीजिए, फिर वही बात हो जाएगी, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये एक ही है, फॉर्मूला एक ही रहता है, उससे बहुत सारे फॉर्मूला क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनाए जाते हैं उससे, तो यही पे हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक और आपका बच रहा था उसमें, याद है, tan थीटा। चलिए देखिए, tan थीटा पर, tan थीटा का क्या था, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब जरा इसको देखेंगे, tan थीटा ये इंटू में है, सॉरी भागा में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, यानी कि गुना में, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। देखिए ये भी एक हमारा फॉर्मूला ही बन गया, हो गया ना, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू में है, तो बस इसी को हम इधर कर दिए और कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद एक ये भी हो सकता है, ये किस चीज में, ये तो इंटू में है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, बात वही पड़ जाएगी। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इंटू cos थीटा। चलिए इस तरह से एक और था यहाँ पे, cot थीटा, ये क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू, अब हम इसको इधर ला देंगे, इसका मतलब इंटू होता है, ऐसे करते हैं ना, तो इसका मतलब इंटू ही होता है, ठीक है। ये साइन इधर है, sin थीटा, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा। तो इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, उग क्यों नहीं रहा है, cot थीटा इंटू sin थीटा। देखिए यहाँ पर एक आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। यहीं से आपका स्टार्ट होगा, बस फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला एक ही है, लोग डरा देते हैं कि आपको 200 फॉर्मूला याद करना है, खाली ट्रिगोनोमेट्री का, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक फॉर्मूला हम लेते हैं, वहीं से फॉर्मूला तैयार होते हैं। कैसे है ये, अभी हम आपने कैसे बताया आपको कि cot थीटा इंटू sin थीटा, तो हो गया क्या आपका cos थीटा। देखिए तो हमने क्या इसको जबरदस्ती बनाया है क्या, नहीं बनाया है, इसी में था, इसी में से हम आपको एक फॉर्मूला तैयार करके दे रहे हैं। तो ये भी जरा ध्यान रखिए कि बहुत सारे फॉर्मूले नहीं हैं, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, उसी को घींच के बड़ा कर दिया गया, और क्या। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं तक है। ये टोटली कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि क्या और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।